अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लारावेल के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे होस्टिंगर पर। आप किसी भी सर्विस पर होस्ट कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट, लेकिन मैं होस्टिंगर पे करूँगा। तो होस्टिंगर पे अपलोड करने से पहले, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने से पहले हम लोगों को उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं जो कि कंपलसरी हैं, जैसे कि पब्लिक यूआरएल और एनवायरनमेंट फाइल को प्रोटेक्ट करना। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का, छोटा सा। इसमें डेटाबेस का कनेक्शन भी है। सिंपली मैंने PHP आर्टिसन सरफेस को प्रोजेक्ट को रन करा हुआ है। अब आप इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कहाँ रन कर सकते हो, आप लोकल होस्ट पे भी रन कर सकते हो। कैसे? वो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मेरे पास ये बैच 09 ई कॉमर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। सिंपली इस प्रोजेक्ट को मैं लोकल होस्ट पे भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं? सिंपली आप आके लिख सकते हैं लोकल होस्ट स्लैश बैच 09 ई कॉमर्स। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपको ये डायरेक्टरी नज़र आएगी, जबकि डायरेक्टरी नज़र नहीं आनी चाहिए। हमारे पास डायरेक्टली जो वेबसाइट होस्ट होती है, जो भी वेबसाइट चल रही होती है, वो इस तरीके से चलती है कि theprovidersolutions.com, इस तरीके से कोई वेबसाइट होती है www.google.com, ना कि ऐसा होता है कि www.youtube.com/public। तो मुझे यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक करना पड़ेगा, देन जो है वेबसाइट मेरी रन हो रही होगी। ये PHP आर्टिसन सर्फ पे नहीं चल रही है, नॉर्मल चल रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सिंपली ये हमारे पास लोकल होस्ट पे चल रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट ना पब्लिक नहीं होती, स्लैश पब्लिक यूज़ नहीं होती। हमारे पास डायरेक्टली होता है URL, यानी कि www.youtube.com। तो इस पब्लिक को रिमूव कैसे करते हैं, हमारे पास उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले URL में से पब्लिक को रिमूव करना है। URL नेसेसरी है, डिप्लॉय करने से पहले लाजमी है, वरना आपको अपने जो URL है उसके बाद स्लैश पब्लिक लिखना पड़ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास दी प्रोवाइडर सॉल्यूशंस की वेबसाइट होती है एंड देन मैं डिप्लॉय करता उसको, तो वो उसको क्या लिखता है मैं theprovidersolutions.com/public। तो ये तो ठीक नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एनवायरनमेंट फाइल को प्रोजेक्ट में जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे होस्टिंगर पर। पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे पब्लिक फोल्डर में से, इसके कुछ स्टेप्स हैं। हमारे पास एक फोल्डर होता है वेंडर के अंदर लारावेल, फ्रेमवर्क, SRC, इल्यूमिनेट, फाउंडेशन, रिसोर्सेज। इसमें जाकर हमें एक कॉपी करनी पड़ती है फाइल server.php की। ये फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हमारे पास रन होती है। बेसिकली ये हमारे प्रोजेक्ट को रन करता है, जो कोर प्रोजेक्ट होता है हमारा। इस server.php की फाइल को आपने जस्ट कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है प्रोजेक्ट फोल्डर में मेन, एंड देन उसका नाम क्या कर देना है, index.php। index.php का मतलब वो होता है, इंडेक्स फाइल वो फाइल होती है जो सबसे पहले रन होती है, चाहे वो index.html हो या index.php हो। और उसके अंदर कुछ चेंजेस करूंगा कि मैं स्लैश पब्लिक की डायरेक्टरी सेव कर दूंगा। ये डायरेक्टरी इसलिए सेव करेंगे कि मेरे पास जितनी भी फाइल चल रही है वो स्लैश पब्लिक पे चल रही है। अभी जितने भी राउट चलेंगे स्लैश पब्लिक स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश पब्लिक स्लैश होम। तो इस वजह से मैं डायरेक्टरी इसकी क्या कर दूंगा, स्लैश पब्लिक बाय डिफॉल्ट कर दूंगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा मेरे पास, मुझे जब वेबसाइट चलानी होगी तो theprovidersolution.com/contact/about, ना कि स्लैश पब्लिक स्लैश अबाउट। तो मेरी डायरेक्टरी सेट हो जाएगी। एंड देन htaccess की एक फाइल होती है पब्लिक के अंदर, पब्लिक के फोल्डर के अंदर, उसको पेस्ट करनी होती है बाहर, क्योंकि मुझे एक्सेस देना है उसको ओपनली, ना कि पब्लिक के अंदर। अभी जो प्रोजेक्ट को एक्सेस मिल रहा है वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर से मिल रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये चीज़। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। सिंपली मैं आऊँगा रिसोर्सेज के फोल्डर, पब्लिक के फोल्डर में, पब्लिक के फोल्डर में आप देख सकते हैं htaccess की एक फाइल है। ये सिंपली आपकी फाइल। इससे पहले हम लोगों को सबसे पहले रिमूव करना है पब्लिक को। किस तरीके से करना है मैंने अभी बताया कि आपको कहाँ जाना है, वेंडर में। अब यहाँ से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किलात दरपेश हो सकती है। तो आप क्या कर लें, आप सिंपली चले जाएं यहाँ पर, आपका जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जहाँ आपका इनिशियल हुआ हुआ प्रोजेक्ट, वहाँ पर आप चले जाएं सिंपली वेंडर्स के अंदर। वेंडर के अंदर जाने के बाद आपको लारावेल के अंदर जाना है। लारावेल के फोल्डर के बाद आपको फ्रेमवर्क के फोल्डर में जाना है। फ्रेमवर्क के बाद SRC के बाद इल्यूमिनेट के बाद आपको जाना होगा फाउंडेशन के फोल्डर में। फाउंडेशन के फोल्डर में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में आपको ये फाइल मिल गई। थोड़ा सा पाथ लंबा है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लें।
सिंपली सर्वर डॉट पी की फाइल को आप कॉपी करेंगे एंड बाहर प्रोजेक्ट में, बाहर बिल्कुल बाहर प्रोजेक्ट के आकर यहाँ के आके पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आके पेस्ट कर दिए तो सर्वर डॉट पी नहीं रखेंगे, इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे, इंडेक्स डॉट पी। अब इसको नोटपैड में डायरेक्टली खोल सकते हो, वरना मेरे पास प्रोजेक्ट फोल्डर खुला हुआ है, इसमें मैं डायरेक्टली इसकी चेंज कर सकता हूँ। मैंने जो फाइल पेस्ट करी वो हमारे पास नीचे आएगी, ये देखें ये आ गई, वो जो मैंने वहाँ से पेस्ट करी थी सर्वर डॉट पी की फाइल, उसको मैंने इंडेक्स डॉट पी रखा एंड देन यहाँ पर आएंगे, आपके पास ये डायरेक्टरी मिलेगी। डायरेक्टरी में क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक पाथ क्या हो, स्लैश इंडेक्स। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्लैश इंडेक्स चल रहा है तो मैं इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दूंगा स्लैश पब्लिक स्लैश इंडेक्स। अब ये स्लैश पब्लिक स्लैश इंडेक्स का मतलब क्या, आप आएंगे यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर में, पब्लिक के फोल्डर में इंडेक्स डॉट पी की फाइल है, बेसिकली इनिशियल करिए प्रोजेक्ट को रन कर रही है, और रन किसकी मदद से कर रही है, htxs की मदद से कर रही है। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ htxs की फाइल को भी कॉपी करना है और बाहर आके यहाँ आके बाहर यहाँ पेस्ट कर देना, जिससे उसे एक्सेस मिल जाएगा पूरा। सिंपली जैसे ही एक्सेस मिल जाएगा तो आपके पास प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रन हो गया, लेकिन अब आप कहेंगे सर इसमें तो इमेजेस आ ही नहीं रही जो हमारी डेटाबेस से आ रही है। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ याद रखिएगा कि मैंने जब पब्लिक रिमूव कर दिया तो इमेजेस का पाथ मैंने क्या दिया हुआ, इमेजेस का पाथ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप व्यूज़ में आएंगे, आपको मैं एक चीज़ ही बता दूंगा, सिंपली आप उस चीज़ को गेट कर लेंगे। मेरे पास ये फॉर ईच में जैसे फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है इमेजेस आ रही है, डेटा आ रहा है, तो मेरे पास पाथ क्या डाला हुआ, स्लैश इमेजेस स्लैश दिस। जबकि मैंने पब्लिक रिमूव कर दिया, अब उसे पब्लिक का फोल्डर भी तो बताना पड़ेगा कि पब्लिक का फोल्डर भी है आपके पास। तो आप बेसिकली यहाँ पे पहले ले लें बेस राउट, और यहाँ पर आप बता दें कि स्लैश पब्लिक के अंदर स्लैश इमेजेस है, ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने उसका पब्लिक का जब पाथ रिमूव कर दिया तो उसे पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, तो उसको बताना पड़ेगा कि स्लैश पब्लिक करके जाए आप लोग। जैसे ही मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो इमेजेस आ गई, पूरा डेटा आ गया। बेसिकली डेटा तो वैसे ही आएगा, आपकी इमेजेस का ये इशू होगा। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग PHP आर्टिसन सर्फ पे नहीं चलाते, क्योंकि इमेजेस के पाथ का बाद में इशू आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग जब प्रोजेक्ट को इनिशियल करते हैं तो ये काम कर लेते हैं। अभी जाहिर सी बात है, ये प्रोजेक्ट मैंने इसमें काफ़ी सारे पेजेस बनाए हुए होंगे, मैंने बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, सब में इमेजेस का पाथ है, तो सब में स्लैश पब्लिक करके ऐड करना पड़ेगा, जो कि गलत है। तो इसलिए सबसे पहले जब प्रोजेक्ट को इनिशियल करते हैं तो ये काम लाजमी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक गलती है, एक छोटी सी .env की फाइल, आपको पता है आपने डेटाबेस में काम करा होगा, तो इन्वायरमेंट की फाइल होती है जिसमें आपका डेटाबेस का कनेक्शन, मेल की पूरी एक्सेस सब कुछ होता है, जो कि गलत है। अगर यूज़र .env करके कोई भी हैकर .env करेगा, आपका इन्वायरमेंट फाइल को एक्सेस कर लेगा। आपने क्या करना है, उसके एक्सेस को रोकना है, वो रोकेंगे किस तरीके से, हेडिंग .env फाइल कोड, ये एक छोटा सा कोड है, आप उसको कॉपी कर सकते हो सिंपली, एंड देन क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो हम htxs की फाइल में। कैसे करेंगे बताता हूँ। तो इस कोड को पेस्ट करते हैं htxs में। मैंने बाहर ही htxs की फाइल जो कॉपी पेस्ट करी थी जो पब्लिक के फोल्डर से, आप उसी के अंदर आए, यहाँ पर वो कोड कॉपी पेस्ट कर दें। इस कोड को याद करने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही दफ़ा लिखना पड़ता है ये कोड। फाइल का टैग ऑन हुआ और ये ऑफ हो गया, और कह दिया इसको कि .env फाइल के लिए यूज़ हो। फिर मैं इसको कह दूंगा कि ऑर्डर करें अलाउ कॉमा डिनाई एंड देन डिनाई फ्रॉम ऑल। एनवायरनमेंट फाइल क्या हो, डिनाई हो कहाँ से, ऑल, मतलब कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करे /env करके तो ये फाइल एक्सेस ना हो।
ये कोड लिखने के बाद आपकी डॉट एनवायरनमेंट की फाइल एक्सेस नहीं होगी। आप यहाँ पे डॉट env लिखेंगे तो ये फाइल एक्सेस नहीं होगी। क्या कह देगा, फॉरबिडन, यू डोंट हैव अ परमिशन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम नहीं दिखा सकते किसी भी यूज़र को। अगर किसी के पास ना चले, ऐसा हो कि ये कोड लिखने के बाद भी जो है वो आ रहा हो, तो आप कुछ भी नहीं करिएगा, आप कर लीजिएगा कैशे क्लियर। कैशे क्लियर की कमांड होती है php आर्टिसन कैशे क्लियर। होता कुछ नहीं है, वो उस ब्राउजर में कैशे सेव हुआ हुआ होता है। आप अगर किसी और ब्राउजर में चलाएंगे, इनकॉग्निटो पे चलाएंगे, तो वो क्लियर हुआ हुआ, लेकिन वो सेव हुई हुई होती है एनवायरनमेंट फाइल, इसलिए आपको नजर आ रही होती है। आप उसको होस्ट भी कर देंगे तो वो एक्सेस नहीं हो सकती ये कोड लिखने के बाद। देन आप सिंपली, हमारे काम हो गया, हमारी फाइल भी जो है सेव हो गई, प्रोटेक्टेड हो गई, एंड देन डिप्लॉय करेंगे होस्टिंगर पे। आपके पास कुछ कमांड्स है, php आर्टिसन राउट कैशे, php आर्टिसन कैशे क्लियर। राउट कैशे क्या करता है, जितनी भी राउट की कैशेस क्रिएट हुई भी होंगी उसे क्लियर कर देगा। और ये कैशे नॉर्मल जो कैशे पेजेस का क्रिएट हुआ हुआ, जो पेजेस लोड होते हैं वो कैशे में सेव हुए हुए होते हैं, तो उन्हें भी क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। फिर प्रोजेक्ट को जिप करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि लाजमी कर लें, नहीं करेंगे तब भी हो जाता है, बाज़ औक़ात तो नहीं हो पाता है। तो पहले ये दोनों कमांड्स आप रन कर लें। सिंपली लिख लें php आर्टिसन राउट कैशे, php आर्टिसन कैशे क्लियर। सिंपली आपका हो गया और आपका ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आप कहेंगे सर ये तो एरर आ गया इस कमांड लगाने के बाद। नहीं, आपने एक और कमांड चला देनी है, php आर्टिसन ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज हो जाए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, वो भी क्लियर। पूरी व्यूज, पूरे इवेंट्स, पूरे कैशे, पूरे राउट, पूरी कन्फिग, सारी की सारी चेक करें, आपके पास रिफ्रेश हो गई है। ये देखें पूरा टाइम लिखा हुआ है एमएस में मैटर्स, ये चेक करें। आपका प्रोजेक्ट सिंपली चलेगा। आपका स्लैश कॉन्टैक्ट का पेज हो, कोई सा भी पेज हो, जैसे मेरे पास स्लैश कॉन्टैक्ट का भी एक राउट है, उसमें भी हमारे पास एक पेज है, सिंपली वो चल रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से एक पेज वैसे ही बनाया हुआ सिंपली आपको चेक करवाने के लिए। तो स्लैश कॉन्टैक्ट का पेज भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं उसको होस्टिंगर पे होस्ट करने की। इसका डेटाबेस ये रहा मेरे पास, बेस09 ई कॉमर्स के नाम से रखा हुआ है मैंने। फिजिकली फाइल्स में हमारे पास ये डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है .sql का। हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम करते हैं, इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको कर लेते हैं हम लोग जिप, बेस09 ई कॉमर्स को। जब भी प्रोजेक्ट को होस्टिंगर पे अपलोड करेंगे, सबसे पहले जिप या रार कर लो आप। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने गलती से जिप रार पे कर दिया था। ऐड टू आर्काइव करके आपने रार नहीं करना, जिप करना है, क्योंकि जिप के लिए वो ऑप्शन आर्काइव दे देगा। होस्टिंगर हमें रार फाइल अपलोड करने का कहता ही नहीं, वो कहता है जिप फाइल अपलोड करें। जिप फाइल से आपके पास वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो सकती है। अब सर हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं कर देते फाइल्स को, तो एरर आ सकता है, हो सकता है कोई फाइल एरर दे दे, कोई फाइल रह जाए, तो इसलिए हमें पहले इसको जिप करते हैं एंड देन होस्ट करते हैं। ये इतने जिप हो रही है, मैं आपको होस्टिंगर की प्लानिंग दिखा देता हूँ। सिंपली मेरे पास एक SMS testing.online के नाम से एक डोमेन लिया हुआ है, आप किसी भी नाम से डोमेन ले सकते हैं। उस टेस्टिंग पे क्लिक कर दिया आपने, फाइल मैनेजर पे आ जाएंगे आप। फाइल मैनेजर में आपकी सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। अब फाइल्स तो मेरे पास क्रिएट हुई हुई हैं, ये मेरे पास ऑनलाइन SMS testing.online का पेज चल रहा है, साथ के साथ आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। पब्लिक HTML है, इसके अंदर मेरे पास index.php की एक वैसे ही फाइल बनाई जिसमें आपके पास दिस इज इंडेक्स पेज शो हो रहा है। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर आप अपलोड करेंगे अपलोड फाइल। जैसे ही आप अपलोड फाइल करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास जहाँ पे जिप पड़ी हुई है, मेरे पास htdocs में पड़ी हुई है, जैम के अंदर htdocs बेस09 ई कॉमर्स एंड देन अपलोड। कुछ सेकंड्स ले सकती है, जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट बड़ा है। ये प्रोजेक्ट हमारा अपलोड हो गया .zip फाइल। मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट आपने स्लैश करके करना है ताकि यहाँ पर एक फोल्डर बन जाए।
हो सकता है 1 सेकंड ले ले, ये सिंपली आपका प्रोजेक्ट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, देखें आपके पास जो प्रोजेक्ट चलता है वो पब्लिक में फाइल्स होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक में फाइल नहीं है, पब्लिक के अंदर एक और फोल्डर है। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने यहाँ आना है, आपने सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए करके, सारी फाइल्स को सेलेक्ट करें एंड देन क्या करा दें, मूव। मूव का कराएंगे अब डॉट में, यहाँ पे बाहर, अब यहाँ करा देंगे मूव। जैसे ही आप मूव पे क्लिक करेंगे आपकी सारी फाइल्स पब्लिक HTML में आ गई। अब यहाँ आएंगे ना, देखें पब्लिक HTML में जैसे ही आपकी सारी फाइल्स यहाँ आ गई। आपका ये जो फोल्डर है आप इसको डिलीट कर दें क्योंकि एम्प्टी हो गया ये, आपने इसके अंदर से फाइल्स ले ली ना आपने सारी की सारी, आप इसमें डिलीट कर दें। एंड देन आपकी जो जिप वाली फाइल होगी वो भी किसी काम की नहीं, वो भी आप डिलीट कर दें। सिंपली आपका ये प्रोजेक्ट आ गया। अब यहाँ पर आप SMS टेस्टिंग में आ जाएंगे, डॉट ऑनलाइन में, एंड देन रिफ्रेश करेंगे तो आपका हो सकता है कुछ टाइम ले ले, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ गया। ये एरर कोई आपके होस्टिंग का नहीं है, ये आपका डेटाबेस कनेक्शन का है। आप /contact का पेज चलाएंगे तो आपके पास वो पेज चल रहा है, मतलब सारे पेज चलेंगे लेकिन अभी कनेक्शन नहीं बना डेटाबेस का। हम लोगों ने होस्टिंगर पर डेटाबेस का कनेक्शन करा ही कहा है। तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपली इजी आ जाए यहाँ पर, पहले पेज पर ही आ जाए। आप यहाँ पर जब डैशबोर्ड पे आएंगे, फाइल मैनेजर पे क्लिक करके आपने फाइल्स अपलोड कर दी एंड देन डेटाबेस पर क्लिक कर दें। डेटाबेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक डेटाबेस का नाम, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। अब डेटाबेस का नाम सेट कर दे, जैसे मेरे पास ई-कॉमर्स की वेबसाइट है तो मैं डेटाबेस का नाम जो है रख दूंगा ई-कॉमर्स। यूजर नेम भी ई-कॉमर्स रख दूंगा। पासवर्ड हमें थोड़ा सा ट्रिकी डालना पड़ेगा, ECOMMER, ई-कॉमर्स .90। अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, COMMERCE, e-commerce.90, ये मैंने पासवर्ड रख लिया। एंड देन मैं डेटाबेस को क्या करूँगा, क्रिएट। जैसे ही मैंने डेटाबेस को क्रिएट करा आपके पास एक नीचे डेटाबेस बनकर आ जाएगा। चेक करें, पहले यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं आ रही थी, आपके पास जैसी ये लिस्ट आ जाएगी आपने करना कुछ नहीं, इंटर PHP माई एडमिन पे चले जाए। इंटर PHP माई एडमिन पे जाएंगे आपके पास एक डेटाबेस खुल जाएगा। वो एडमिन पैनल पे आपको क्या करना है, जो आपके पास .SQL की फाइल आपने इंपोर्ट करी है अपने डेटाबेस से, देखें ये आपका डेटाबेस है ना लोकल होस्ट का, आपने करना है यहाँ से कुछ भी नहीं है, आपने डेटाबेस पे क्लिक करा, आप यहाँ पर आ गए एक्सपोर्ट पर। इस डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आपकी जो फाइल होगी क्या होगी, एक्सपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखें एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप या डाउनलोड कहीं भी मैं इसे एक्सपोर्ट कराता हूँ तो ये स्किल सेफ, देखिए एक्सपोर्ट हो गया आपके पास, सिंपल। ये अब आपके पास लोकल होस्ट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है। जो डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ हुआ इसको यहाँ क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप बोलेगा चूज योर फाइल, तो हम चूज फाइल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है ये रही base09 ecommerce.sql, एंड देन हमारे पास गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पे क्लिक कर देंगे आपके जितने भी टेबल्स उसके अंदर क्रिएट हुए हैं सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास तब भी कनेक्शन का यही एरर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास जो एनवायरनमेंट में नाम सेट है वो यहाँ के नाम से डिफरेंट है, अभी हमने नया नाम रखा है। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने .env की फाइल में आना है, यहाँ पर डबल क्लिक करें। अब डेटाबेस का नाम, यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज करते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन वही रहेगा, पोर्ट भी वही रहेगा। आपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, DB डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, डेटाबेस का नाम ये रहा आपके पास। आप इसको कॉपी करें जो आपने डेटाबेस का नाम रखा था, सॉरी, कॉपी करें एंड देन एनवायरनमेंट के फाइल में आके पेस्ट कर दें आप, सिंपल हो गया। फिर उसके बाद यूज़र नेम क्या रखा था हमने, यूज़र नेम ये रखा था, वही डेटाबेस के नाम के साथ वही सेम यूज़र रखा था। आप चेंज भी कर सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। यूज़र नेम भी मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। एंड देन पासवर्ड क्या रखा था, ecommerce.90। आप इसको भी कॉपी करें एंड देन यहाँ आकर क्या कर दें, पेस्ट। और आप इसको क्या कर दें, सेव, कंट्रोल S करके सेव कर दें। यहाँ पर क्लिक करके आप इस फाइल को सेव कर दें और .environment की फाइल को आप ये कर लें। एक दफ़ा आप इस पब्लिक के HTML के फोल्डर को रिफ्रेश कर लें
एंड देन यहाँ पर आए आप अपनी जो SMS टेस्टिंग आपकी जो लाइव चल रही है, आप इस पर आकर भी इसको रिफ़्रेश कर लें। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन हो गया, चाहे इसमें कितनी भी फाइल्स हों, कितने भी राउट्स बने हुए हों, कितने भी पेजेस व्यूज़ बने हुए हों, आपके सिंपली ये हो गई। अब स्लैश कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी पेज में चले जाएं। मेरे पास 2 ही राउट बने हुए, आप 4-5 राउट्स हों आपके पास, तब भी ये काम करेगा। आपके पास स्लैश लॉगिन हो और भी लॉगिन हो और भी कोई पेजेस हों, तो आपके पास सिंपली जो वो चलेंगे। ये आपका डेटाबेस का कनेक्शन और ये सारी ऐसी चीज़ें हो गई हमारे पास। हमारा प्रोजेक्ट होस्ट तो हो गया, लेकिन हो सकता है बाज़ औक़ात हमारे पास ये एक एरर आ जाता है, यू आर रनिंग PHP वर्जन एरर के। ज़ाहिर सी बात है, अब अगर हम लारावेल 9 यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम लोग होस्टिंगर पे पुश कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो एरर आ सकता है PHP वर्जन का। आपने करना कुछ नहीं, आपने होस्टिंग में आना है। होस्टिंग में आपने जहाँ डेटाबेस बनाया था, आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आप यहाँ पर आएगा डेटाबेस एडवांस में, एडवांस डेटाबेस के नीचे एडवांस के नीचे आएंगे। एडवांस के नीचे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ होगा PHP कॉन्फ़िगरेशन। PHP कॉन्फ़िगरेशन पे आप आएंगे तो आपका जो यहाँ पर सेलेक्ट होगा वो होगा 7.3 या कोई और, आप 8.1 करके अपडेट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका PHP का वर्जन अपडेट हो जाएगा होस्टिंगर पर, देन आपका प्रोजेक्ट सिंपली रन हो जाएगा। ये हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हमारे पास क्लिक हो गए, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए। Thank you for this video. Subscribe my channel, The Providers. Thank you.